प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मोची और चिड़िया और घमंडी आदमी का वाक्य सुनाने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करते हुए बिना वक्त खराब किए चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, बरगद के घने पेड़ के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। उसके बाद उसे जाकर इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था, लेकिन दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता था और चिड़िया उसके पास आकर चूं चूं करते हुए रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर वहां से उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर मोची थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से काम में लग जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्वीर थी। उस वक्त वो मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी मुसाफिर ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। मुसाफिर ने उससे कहा कि क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, और जबकि दुनिया में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो अच्छा अच्छा खाना खाकर फल खाकर उसके बावजूद भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर क्या बात है? मोची ने कहा कि मैं किसी से कम नहीं हूं। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है, इसीलिए सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सही सलामत है, मैं काम कर सकता हूं, और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। तो ऐसे में मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्यों ना करूं? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है और इनका भी हक है। इसी वजह से मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूं। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयत अदब से सुनी और कहा, इन आयत का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा कि इन आयत का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे तू बादशाही दे और जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही इख्तियार में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे बस ये चंद आयत याद करवा दे, मैं जुबानी पढ़ा करूंगा। उसके बाद मुसाफिर ने मोची को ये आयत याद कराई और सलाम करके वहां से चला गया। मोची को आज बहुत खुशी थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था और उसको जब भी वक्त मिलता तो वो ये आयत पढ़ता रहता था, और उसे ये आयत इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर ही सुनाता। और जब चिड़िया चू चू करती तो वो कहता कि वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयत याद हो गई। हाँ, इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफी दिन तक कोई भी जूता मरम्मत करवाने वाला उसके पास ना आया। मोची के पास थोड़े ही पैसे थे जिसका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास सब काम बिल्कुल नहीं आया था। आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतजार करते हुए वहां से चली गई थी। मोची ने कई दफे उठकर पानी पिया, उसे भूख लग रही थी। साथ ही उसे अपने बीवी बच्चों की फिक्र भी थी। शाम का थका हारा वो घर आया। घर में अनाज का एक दाना न था। सब लोग भूखे पेट ही सो गए और ऐसे ही हालत में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में और कुछ भी ना गया था, और ऐसे में घर वाले भूख से निढाल हो गए थे और घर में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज वो लेकर आता। मोची की बीवी रोने लगी और कहने लगी कि ये बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का आखिर क्या कसूर है? सामने वाले घर में जाओ, आज वहां दावत है और बाहर देगे पक रही है, तो पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसा मांग कर ले आओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची बेचारा उदास बैठा था। उसने कहा कि नेक वक्त, सामने वाला पड़ोसी बहुत घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी इंसान का एहसान नहीं लेना चाहता, लेकिन इन बच्चों की हालत मुझसे नहीं देखी जा रही है। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूं। शायद अल्लाह उसके दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। उसके बाद मोची अपने पड़ोसी के पास गया और उसे सलाम किया। साथ ही कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है
कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आऊं, और मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूं। कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। मेरे बच्चों की हालत मुझसे नहीं देखी जा रही है, और अगर आपको यकीन ना आए तो आप खुद चलकर देख सकते हैं। और आज अगर उनको खाने को कुछ नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। उसके बाद उस पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगे पकती हुई देखी तो सोचा कि क्यों ना मांग कर खाना लेकर मजे उड़ाओ। हाँ भाई, मेहनत कर। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल का काम है। मैंने भी बहुत मेहनत की है और तब जाकर यह घर बना है, और तुझ जैसे मुफ्तखोर पर मैं पैसा क्यों जाया करूं। अब जा यहां से, भाग जा जल्दी। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज देकर कहा, अरे जरा इस कमीने मोची को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दो। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर जाया करूंगा। उसके बाद 2-3 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर घर से निकाल दिया। मोची में इतनी ताकत न थी और वो धक्के खाकर नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से उसकी पेशानी टकराई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में घर जाने की उसके अंदर हिम्मत न थी। बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। उसने मस्जिद में जाकर पहले तो पेशानी साफ की और फिर वुजू करके नमाज पढ़ी। दुआ में अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफी मांगी और रोते रोते कहने लगा, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही इख्तियार में भलाई है और तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और आयत पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया और उसने मोची की जुबान से ये अल्फाज सुने। उसने वुजू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम किया और कहा कि मैं एक ताजिर हूं और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूं। आते ही मुझ पर यह मुसीबत टूट पड़ी कि मेरे वफादार साथी की मौत हो गई और अब मुझे एक मुलाजिम की सख्त ज़रूरत है। तुम भी अल्लाह के घर आए हो और मैं भी अल्लाह के घर आया हूं। ऐसे में अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा हक दूंगा, और तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम वफादारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उससे खाना खरीदा और घर ले गया। सबने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए थे, और जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और वो मोची कुछ ही अरसे में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने खूबसूरत सा घर बनवाया और वही आयत जो वो हर वक्त पढ़ा करता था उसे उसने पत्थर पर लिखवा कर उसे अपने मकान पर लगवा दी। उसके यहाँ कई नौकर काम किया करते थे। अब बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसे इज्जत से बैठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरगद के दरख्तों पर जो चिड़िया रहती थी वो उन्हें भी नहीं भूला था। अब वो रोज उन्हें ढेर सारा दाना डालकर आता था। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला तो एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में बाहर खड़ा कांप रहा था। नौकर उसे अंदर ले आया और उसे कपड़े लाकर दिए और बावर्ची खाने से गर्मा गर्म खाना लाकर उसे दिया। उस आदमी की ये हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखकर पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी है उनका मतलब आज मुझे समझ में आया है। अभी जो फकीर आया है वो चंद साल पहले बहुत बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। उसका बड़ा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन ये शख्स लोगों को हकीर जानकर उसे जलील किया करता था, किसी को सदका खैरात तक नहीं देता था। और आज अल्लाह ताला ने उसे खुद फकीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं उसके घर में मुलाजिम था, मेरा बच्चा बीमार पड़ा था। मैंने उससे कुछ रुपए मांगे लेकिन उसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरे बच्चे का इलाज ना होने की वजह से वो मर गया और आज इसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे भी रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका वही मगरूर पड़ोसी वहां पर बैठा है जिसने उसे धक्के देकर बाहर निकाला था।
मोची ने उसे सलाम किया और कहा कि मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूं जो मोची का काम किया करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दरवाजे पर आने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था, और मेरी पेशानी पर लगा ये चोट, इसका निशान अभी तक मौजूद है। पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए। मैं खुद बीमार हो गया हूँ, घर भी बिक गया है। ना ही सर छुपाने की जगह है और ना ही कोई आसरा है। सच कहते हैं वो लोग, जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। उसी के इख्तियार में भलाई है और वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा कि हाँ, हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भाई पैसा क्या है? ये पैसा तो आनी जानी चीज़ है, इस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं है। खैर, अब तुम्हें बहुत सज़ा मिल चुकी है, इसीलिए सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। वो ज़रूर तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, उससे तिजारत करो और देखना अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।